और मांसाहारी वो हैं जो उन कीड़ा न खाओ पे। कीड़े दो हैं, या तो शाकाहारी हैं ना पड़ेगा, या तो हो नहीं सकती। अगर अपन जहर तक बचना है, अगली पीढ़ी बचानी है, अपनी अपनी अगली नस्ल, अपनी जमीन बचानी है, तो थोड़े बहुत अपना हित नहीं कमांदे आपे, ना अपनी अगली पीढ़ी खातर कमांदे, ना इस प्रकृति खातर कमांदे। किमें भी चीज ले आवांगे, बीज ले आवांगे, वो भी अपना बाजार मत आया, तेल ले आए वो भी बाजार मत आया, फिर वो ट्यूल चलाया के ट्यूल चलाया, जो इंजन चलाया वो भी बाजार मत आया, फिर ट्रैक्टर है वो भी अपना बाजार का है। किसान का सबसे पहले तो बीज होना था, अपन अपना बीजे मार दिया, एक दूसरा के बीज पर इसी तसल्ली हो वो किसान लेकड़ा किसानी अपन कुछ नहीं मेरा। तो पहला तो अपन बीज बचाने पड़ेंगे, अपनी गल है। दूसरा जहर अपन छोड़ना पड़ेगा। 1 ग्राम जहर नहीं मांगता कोई भी पौधा। जितने भी कीड़े आओगे किसी भी फसल पाओ, वो अपना टेम के हिसाब से आओगे, मौसम के हिसाब से आओगे। कुछ हो सके पौधा भी आप मुंती आकर्षित कर दो अपने उस खातर, जुगरापे जून खातर आ रहे हैं कीड़े आ रहे। अपना भी तो को 20 साल जुआ, को 100 साल जुआ है, को 50 साल जुआ है, इनमें भी नुआ है। को लंबा भी रह जाए कीड़ा, को छोटी उम्र में थोड़ा भी मर जाए है, या उसकी और कोई खा जाए है। दूसरा अपने दिमाग में एक बात बना रखी भाई, मित्र कीट और शत्रु कीट। अपना कौन सा मित्र हो गया, कौन सा शत्रु हो गया। जो यहाँ पे डोले वाले अपने पड़ोसी आप मित्र को नहीं, जो अपनी थोड़ी बहुत तकरार हो जाए, उसका डांगर बढ़ गया, आप न्यू ना तो काटा और ना उसको तो फोन करा भाई तेरे डांगर बढ़े नो ठीक से खान दे। तो कीड़े कद अपने मित्र होने लग गए और कद वो अपने दुश्मन होने लग गए। या भी जो परिभाषा बनाई थी, बाजार ने बनाई थी कि जब दुश्मन नहीं बताओगे ना कीड़ा ने, तो तारा जहर कौन बेका। किसान साथियों, ये भाई जयपाल भाई है ब्याणा खेड़ा से, और कपास की खेती के बारे में बातचीत करेंगे। और कपास की खेती में जितने भी गुलाबी सुंडी होगी, उसके कारण कपास की खेती किसान छोड़ने लगे हैं। तो ये भाई जयपाल बताऊंगे भाई कपास की खेती छोड़ने की जरूरत नहीं है, सारे निवारण इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो जयपाल भाई राम राम। किसान भाइयों को एक बार राम राम, परिचय बता दीजिए आपका। सारे किसान भाई ने भाई राम राम। मैं जयपाल पुनिया, मेरा गांव ब्याणा खेड़ा, तहसील बरुआड़ा, जिला हिसार। जो ये 3 चीज लिख रखी ऊपर, सस्ती खेती, टिकाऊ खेती, वैज्ञानिक खेती, डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट खेत पाठशाला गोरखपुर। अपना मतलब किस किस ने डॉक्टर सुरेंद्र दलाल का नाम सुना है? नाम सुना है जी, देखे नहीं। जो उनका मिशन था उसके बारे में किस किस की पता है? जो कीट साक्षरता मिशन चलाया था, 3-4 लोगों। यू जो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन चला था, यू चला था 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। सही मायने में आपने सबको याद होगा, अमेरिकन सुंडी आई थी खूब कपास में। अपन 25-25 किसी ने 30 स्प्रे करे, किसी ने 20 स्प्रे करे, कोई इलाज नहीं हुआ उसका अपना पे। किसी का 20 किलो हुई, किसी का 2 मन हुई, किसी का 2.5 मन हुई, किसी ने बाई दी। तो उस टाइम पर जो द ट्रिब्यून अखबार था, 24 नवंबर 2001 का अखबार है नहीं वो रामदेव जी, तो उसकी संपादकीय छापा था द ट्रिब्यून ने। बस सबकी सांझी आ रहा, सबने डूब मर जाना चाहिए भाई, कितना छोटा कीड़ा किसी का काबू नहीं आंदा। जिसमें आपे भी गलत है, किसान भी, साइंटिस्ट भी थे, सरकार भी थी, यूनिवर्सिटी भी थी, दवाई कंपनी भी थी। तो उस टाइम पर डॉक्टर साहब को वह पिंच होगी बात, वो जो अखबार पढ़े उनकी, फिर वो इसे चक्कर में पड़ गई। उनकी 3-4 साल खूब मेहनत करी है इस पर, मतलब या सुंडे कुकरे कुकरे मर जाए, कुकरे काबू आ जाए, मसाल जलान दे रात ने, और जितने भी साधन थे उतने अपना लिए, लेकिन यह काबू में नहीं आई। 2008 में फिर
रामदेव जी पहले शिष्य हैं उनके, जो 3-4 साथी जुड़े थे, तो इनकी शुरुआत करी थी उसकी। इन डॉक्टर सुरेंद्र दलाल ने इनका गला मिलके अपने युग कीट साक्षरता मिशन चलाया। इसमें क्या कराया, उनकी कीड़ा की पिछाण करनी सिखाई किसाना गले मिलके। भाई इतना आपे अपन न्यू कौन बेरा अपनी होगी लड़ाई, इब अपन न्यू कौन बेरा वो बंदूक ले रहा हक बा, पिस्टल ले रहा हक बा, वो तलवार ले रहा, आपे सीधे लड़न तो चाल पड़े। इब अपना पास लठ ओ ले रहा हो पिस्टल, तो अपन तो कौन छोड़ो, अपनी लड़ाई हो रही या आंधी किसान की और कीड़े की। अपन न्यू बेरा नहीं कीड़ा के खा हुआ है, कितना अपना नुकसान करा है, कोई वो सो हुआ है, कितने वो बच्चे दे हुआ है, आपे तो बस कीड़ा देख लिया, दुकान पर बिक गए, जहर ठा कर अपने छिड़क दिया। अपन कोई मतलब नहीं कितना मरिया कितना नहीं मरिया और कितना उसका अपना नुकसान होया कि ना होया। अपनी चल रही आंधी लड़ाई। अपन जब तक 10-20 कीड़ा का नहीं बेरा पटेगा, अगर भाई ये यू काम करा है, इस टाइम पर सोए हैं, इस कारण ही आवे हैं, तो अपना कोई फायदा नहीं। अपन खुद न जागरूक होना पड़ेगा। दवाई कंपनी का काम है, उसका व्यापार करना, उसकी तो अपने पीछे कमाने, उसके अपना तो कोई मतलब को नहीं किसानी का। उसका तो काम एक उसकी पैसा कमाना है। सरकार की नीति भी इसमें गलत शामिल है। सरकार भी यह चाह है, अब मतलब यह जमीन एक बार जो बड़ी नेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल है, उनकी दे दे इनकी जमीन, और वह फिर आपका धंधा करा, आप फिर उनको नौकरी करा। सरकार भी इसमें गलत शामिल है। तो अपन खुद न सचेत होना पड़ेगा। अच्छा, ये एक सवाल आया था, भाई साहब ने कहा था कि दीमक जीरी में कौन होती, यह को थे आपका सवाल ये था। पानी जड़ लग रहा होगा, दीमक नीचे चली जाओगी। आप एक कुआ खोदड़ी सरिया ने देखा, 25 फुट पर भी अपन दीमक का उपाय है। अच्छा, कोई जरूरी को नहीं हुआ उसे किले में रहोगी, जरा पानी नहीं होगा उड़ बिक जाएगी वह। दूसरी बात, किमें भी आपे कोई भी चीज मिट्टी में मिलावा, हाँ वापे जुआर से इसके जो बाकी बच गए, तला जड़ बच गई, उसकी बावांगे तो उसकी डिमक के खा के मिट्टी बनाओगी। उसकी डिमक बनाओ, इतनी जल्दी गला नहीं गा। यह भी असली बात है कि डिमक की कदे भी जिंदा पौधा नहीं खाती। अपन सारे ने देखा है, डिमक की बूंबी में रूख खड़िया पाजेगा पूरा। डिमक कोई खाओगी, डिमक जिसका भी पौधा का डिमक लग ही पाओगी, उसकी जड़ खाइयो, तना खाओ पहला, और दूसरा कीटना या फंगस नो खाया पाओगा, उसकी फिर वह माटी मिलान खातर वह डिमक आ जाए, वह खाओ। फिर अपने नरमा के किसान कितने, कपास कितने बो हैं, किस किस्ती स्प्रे कर दिया, किस्ती नहीं कराया लग, एक स्प्रे कर दिया। किस चीज का, मोनो का, सारे फड़ा दिए फिर आपने तो। अच्छा, मतलब लेट हो गया आप एक में भी। अच्छा जाने, चलो बढ़िया बात हो गया। कोई भी फसल हो, पेस्टिसाइड 1 ग्राम भी जरूरत नहीं होती इस फसल में, जिसकी यहाँ पे मैं ले जहर कवा दवाई डालना। यहाँ पे अगर कोई यह साबित कर दा होगा मैं पेस्टिसाइड डाल के और उस कीड़ा ने खत्म करके और उत्पादन बढ़ा दूंगा, तो मैं गारंटी लेने तैयार हूं इस बात की। अगर कोई नुकंदाबा में दवाई गलत, सफेद मक्खी उसकी मार दूंगा, हरा तेलन खत्म कर दूंगा, थ्रिप्स ने खत्म कर दूंगा, और फिर मैं मेरा फसल का उत्पादन बढ़ा लूंगा। वह कपास मेरी जेब में सपरा नहीं करूंगा तो मेरी 15 मन होगी, और मैं 2000 रुपया सपरा करके तो मैं 20 मन कपास कर लूंगा। कदे नहीं हो सकती। फसल में 2 चीज चाहिए हैं, एक तो उचित नमी और संतुलित खुराक। ये पे चाहे जैविक कर लिया, चाहे रासायनिक कर लिया, चाहे आप नेचुरल खेती जिसकी कवा हुआ कर लिया, पौधा ने खुराक देनी पड़ेगी। अपन पहला काम है ये। जे उस जिस पौधे ने खुराक नहीं मिलेगी, आप देखेंगे उसका पीड़ापन भी आ जाएगा, और उसका जो उत्पादन होगा कि मेरी फसल होगी, चाहे कपास ला लो, गेहूं ला लो, मूंग ला लो, तो वह जो फसल होगी वह कमजोर होगी।
उसमें पोषक तत्व तो नहीं होंगे, तो जिसकी आप उसकी खावांगे तो उसमें भी खाने में अपने नुकसान होगा, फायदा को नहीं होता। अच्छा, जैविक में रासायनिक में आप सीधा डीएपी यूरिया डाल दिया, हाँ ऑर्गेनिक में आप गोबर की खाद बना के डाल दिया। वह अपना आप कितनी डाल सकें, अपना तो रसा है कितनी या कितने आप पीछे ला इसका।